हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय सारस्वत है और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय अकी में। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी ऐसे जंगल के बारे में जहाँ हर गुरुवार आत्माओं की अदालत लगती हो? एक ऐसी जगह जहाँ पर हर गुरुवार आत्माएं लाइन लगाकर बैठती थी और उनका न्याय करती थी एक औरत जिसका नाम था फत्तो बावली। आप जो आज सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं, खुर्जा के लोगों के मन में बसा एक रहस्य है। खुर्जा के पास रामलीला ग्राउंड के आसपास का जंगल आज बेशक सामान्य दिखता हो, सामान्य लगता हो, मगर सालों पहले वहाँ सामान्य नहीं लगता था। लोग कहते हैं कि हर बृहस्पतिवार वहाँ पर आत्माओं की अदालत लगती थी, जहाँ पर न्याय करने बैठती थी फत्तो बावली। उनका एक अलग सिंहासन लगता था जहाँ लाइन लगाकर बैठती थी आत्माएं। हाँ, आत्माएं आत्माएं वहाँ पर, बुजुर्ग कहते हैं वहाँ पर वो आत्माएं आती थी जो इनका अधूरा कोई काम रह जाता था, जो अधूरी इच्छा के साथ मृत्यु मतलब मरने के उपरांत भी उनकी कोई इच्छा बाकी रह जाती थी। वो आत्माएं वहाँ अदालत लगाती थी और फत्तो बावली वहाँ करती थी न्याय। कहानी में आता है एक मोड़। एक मुल्ला जी जो सैफई समाज से थे, जो एक लोहार और बढ़ई का काम करते थे। एक दिन वो खुर्जा के पास एक गांव है, वहाँ से अपना काम करके आ रहे थे रात के समय। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक पंचायत लग रही है, लोग बाग बैठे हैं काफ़ी, तो वो भी वहीं थके हारे थे। उन थकान ज़्यादा हो रही थी तो वो भी वहीं जाकर बैठ गए उनके साथ। तो वो बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि लोग बाग अंदर जा रहे हैं। जाने के बाद वो जैसे ही बाहर आते और अंधेरे में एकदम गायब हो जाते। मुल्ला जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोई भी इंसान है, अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ देखता है तो थोड़ा बहुत अजीब लगता ही है। तो उन्हें अजीब महसूस हुआ कि ऐसा मतलब ये जा रहे हैं फिर वहाँ बाहर आ रहे हैं और एकदम गायब हो जा रहे हैं। मगर कोई नहीं, उन्होंने सोचा कि ठीक है जाने दो। वो बैठे रहे। बैठने के बाद जब सबका नंबर आ गया तो मुल्ला जी को बुलाया गया। मुल्ला जी जैसे ही अंदर दरबार में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा एक औरत को बैठे हुए। औरत बहुत प्रभावशाली थी, चेहरे पर एक अलग तेज था। उन्होंने मुल्ला जी को बुलाया, मुल्ला जी से पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो मुल्ला जी ने कहा कि मैं कमाने वाला अपने परिवार में अकेला हूँ, मेरे संतान मतलब काफ़ी बच्चे हैं, मेरा आय का ऐसा कोई साधन नहीं है। तो आय का साधन ना होने के कारण मैं अपने घर परिवार का अच्छे से मतलब पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत समस्या है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ ये सब सोच के। तो उसने ये बात फत्तो बावली को बताई। तो फत्तो बावली ने सुनने के पश्चात वो एकदम शांत हो गई। वो मुल्ला जी को गौर से देखने लगी। फत्तो बावली ने बोला कि पुराने बाज़ार की तरफ, बम्बे वाले रास्ते से पुराने बाज़ार की तरफ जाना, वहाँ पर तुम्हें एक बक्सा मिलेगा, उस बक्से को उठा के अपने घर ले जाना। मगर याद रखना वो बक्सा आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये किसी को कभी मत बताना। तो मुल्ला जी ने ऐसा ही करा। वो वहाँ से उठे, वो जब चले वहाँ से तो उनके मन में एक मतलब होता है ना, मतलब कोई भी अगर मुझसे भी या आपसे भी कोई भी ऐसे कह दे कि वहाँ से जाना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, रास्ते में ये चीज़ मिल जाएगी, तो आज मतलब लोग बाग ज़्यादा यकीन नहीं करते। उनके मन में डाउट था, मतलब एक शंका थी कि ये क्या पता हो चाहे ना हो। कि उन्होंने सोचा ठीक है, जो भी है जैसा चल रहा है सब ठीक है। तो वो जब उस रास्ते से वो गुज़र रहे थे तो वाक़ई में ही उन्हें एक लकड़ी की संदूक मिला। उस संदूक को जब वो उठा के अपने घर ले गए, उन्होंने घर जाके देखा तो उसके अंदर बहुत से मतलब हीरे ज़वारात ये सब उन्हें प्राप्त हुए। उन्होंने मगर किसी को बताया नहीं। उन्होंने उसमें से मतलब कुछ धन व्यय करके वहाँ पे अपना एक व्यापार चालू करा। उनका व्यापार बहुत अच्छा चला। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए तो उन्होंने उनका कारोबार और तरक्की करने लगा और वो मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। तो फिर वो धीरे-धीरे उनका कारोबार इतना अच्छा हो गया कि वो करोड़ों करोड़पति बन गए थे, मतलब रईसों में गिनती होने लगी थी उनकी। मगर उन्होंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं था कि वो बक्सा उन्हें मिला कहाँ से। आज भी खुर्जा में कुछ बुजुर्ग लोग फत्तो बावली का नाम बहुत श्रद्धा से लेते हैं। कुछ का मानना है कि वो एक सिद्ध साधिका थी और कुछ का मानना है कि वो आत्माओं की
जानी थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि खुर्जा में आज भी फत्तो बावली के नाम से एक दरवाज़ा या एक गेट बना हुआ है जिसका नाम फत्तो बावली गेट कहा जाता है। तो ये आपको अगर कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो कि लगे कि ये स्टोरी हो सकता है कि रियल ना हो, तो आप खुर्जा में किसी को जानते हो या खुर्जा से आप पता कर सकते हो कि ये इंसिडेंस रियल है। और फत्तो बावली जो थी वो एक सिद्ध साधिका थी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये कहानी आपको रियल लगती है या एक लोक कथा लगती है, ये आपके ऊपर है। मगर आज भी खुर्जा में फत्तो बावली का नाम एक श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपना सपोर्ट करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें कि मैं और नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ। थैंक यू। जय माता दी।